हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ एक गरीब परिवार की दुख भरा कहानी, माटी का कर्ज और उड़ते परिंदे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सोनापुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन रामू के घर में सिर्फ बेबसी का अंधेरा था। रामू ने गांव के सबसे रसूखदार और क्रूर जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। उस कर्ज के पैसों से उसने एक गाय खरीदी थी, जिसे उसका पूरा परिवार लक्ष्मी कहता था। लक्ष्मी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो रामू, उसकी पत्नी शांति और उनके दो मासूम बच्चों मुन्नी और छोटू की उम्मीद थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूखे के कारण चारा न मिलने और बीमारी की वजह से एक सुबह लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। रामू के आंगन में सन्नाटा पसर गया। लक्ष्मी की मौत का मतलब था कमाई का एकलौता जरिया खत्म और कर्ज का पहाड़ जस का तस। अगले ही दिन ठाकुर उसने लठैते के साथ रामू के दरवाजे पर आ धमका। ठाकुर ने मुझ पर ताव देते हुए चिल्लाया, रामू, या तो कल तक मेरा पूरा पैसा सूद समेत लौटा, नहीं तो तेरी जमीन और घर दोनों पर मेरा कब्जा होगा। रामू ठाकुर के पैरों में गिर गया। शांति रहने लगी, लेकिन ठाकुर का दिल नहीं पिघला। कोई रास्ता न देख रामू और शांति ने एक ऐसा आत्मघाती फैसला लिया जो कोई माता पिता सपने में भी नहीं सोच सकते। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों मुन्नी और छोटू को ठाकुर के महल में काम करने के लिए सौंप दिया, ताकि बच्चों की कीमत से कर्ज उतर सके। बच्चे रोते बिलखते ठाकुर के पीछे चले गए। रामू और शांति की आत्मा मानो उसी दिन मर गई। 6 महीने बीत गए। ठाकुर के यहाँ दिन रात गुलामी कर रहे थे। रामू को लगा था कि अब कोई कर्ज से मुक्त हो चुका होगा। वो हिम्मत जुटाकर ठाकुर की हवेली पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, अब तो मेरे बच्चे आपके यहाँ काम कर रहे हैं। अब तो मेरा कर्ज चुकता हो गया होगा। मेरे बच्चे मुझे लौटा दीजिए। ठाकुर ठहाका मार कर हंसा। उसने अपना बही खाता खोला और बोला, मूर्ख रामू, तेरे बच्चों की कीमत से तो सिर्फ पिछले 6 महीना का ब्याज चुका है। असल रकम तो अभी भी वैसे ही खड़ी है। और हाँ, ये जो 2 बच्चे यहाँ अनाज खा रहे हैं, उसका खर्चा अलग से जुड़ रहा है, तो जिंदगी भर मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा। रामू हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि इस व्यवस्था में गरीबी कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। वो रोता हुआ घर लौटा। उस रात रामू और शांति ने रोने के बजाय एक नई ताकत महसूस की। उन्होंने ठान लिया कि वे अब इस व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। गांव में एक नया सरकारी नियम आया था, जिसके तहत बंधुआ मजदूरी और अवैध कर्ज के खिलाफ सख्त कानून बने थे। लेकिन डर के मारे कोई गांव वाला शहर के बड़े अफसरों तक नहीं जाता था। रामू ने चुपके से रात के अंधेरे में गांव छोड़ दिया और सीधे जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए। उसने रोकर अपनी पूरी दास्तान सुनाई। अगले ही दिन जिला प्रशासन और पुलिस की एक बड़ी टीम ठाकुर की हवेली पर आ धमकी। ठाकुर के रसूख धरे के धरे रह गए। पुलिस ने ठाकुर के अवैध बही खाते जब्त कर लिए। मुन्नी और छोटू को तुरंत ठाकुर के चंगुल से आज़ाद कराया गया। ठाकुर को बंधुआ मजदूरी कराने और गरीब किसानों को प्रताड़ित करने के जुर्म में हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया गया। जब ठाकुर जेल जा रहा था तो रामू ने उसके सामने खड़े होकर कहा, ठाकुर साहब, इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम उसका सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन उसकी आत्मसम्मान और लड़ने की हिम्मत नहीं। आज माटी का कर्ज भी उतर गया और मेरे घर के परिंदे भी आज़ाद हो गए। रामू का परिवार फिर से एक हो गया था। सरकार की मदद से बच्चों को दाखिला स्कूल में कराया गया। अब वे जमींदार के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा के दम पर एक नया भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, आज का ये कहानी कैसे लगा? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।